नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे बाकेलाल और देवता की मणि। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 16 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। बाकेलाल तो अकेला ही शिकार पर गया है महाराज। ओह ठीक है, तुम खतरे का नगाड़ा बजा दो खोपड़ी सिंह। खोपड़ी सिंह ने नगाड़ा बजाना आरंभ कर दिया। ढम ढमा ढम। राक्षस कच कच कचालू के नेतृत्व में दुश्मन राक्षसों की टोली ने बस्ती पर आक्रमण कर दिया। मारो मारो, बदला लो। सुंदर राक्षसियों को हम दासियां बनाएंगे। विक्रम सिंह ने चीखकर आदेश दिया। मुकाबला करो इन शैतानों का। आज भोजन में इन्हीं का मांस खाएंगे। दोनों पक्ष एक दूसरे पर टूट पड़े। तेरा कीमा कबाब बनाकर खाऊंगा। यम यम। राक्षस कच कच कचालू का कहर टूट पड़ा। आई हाय, मर गए, बचाओ। नरबली और खोपड़ी सिंह ने राक्षस कच कच कचालू को ललकारा। नामुराद, तूने यहाँ आकर अपनी मृत्यु को दावत दी है। महाराज, इसे गाली मत दो, गुस्सा आ जाएगा इसे। नरबली और खोपड़ी सिंह के वार भी गए बेकार। खन। ओह उफ। मना करते करते गुस्सा दिला दिया कचालू को। विक्रम सिंह ने आगे बढ़कर उसे ललकारते हुए वार किया। अरे, इसका शरीर तो वज्र का बना लगता है। अच्छा तो ये रहेगा कि मैं भाग लूं। तभी कच कच कचालू ने फूंक मारी और विक्रम सिंह हवा में उड़ने लगा। कच कच कचालू मच्छरों को मारा नहीं करते, उन्हें फूंक मारकर उड़ाया करता है। ले चलो इन्हें। छोड़ो। आ छोड़ दे कमीने। उधर बाकेलाल शिकार की तलाश में मारा मारा फिर रहा था। इतनी देर हो गई और अभी तक कोई शिकार हाथ नहीं लगा। ये तो मेरा अपमान है। बाकेलाल, तो राक्षस जाति के नाम पर कलंक है। तूने अभी तक एक मक्खी भी नहीं मारी। थोड़ा सुस्ता लेता हूँ, शायद तब तक शिकार अपने मान छोड़कर बाहर निकल आए। ये मेरी थूथनी को खुशबू तो बड़ी भयंकर सी आ रही है शिकार की। सुस्ताने के लिए बाकेलाल जहाँ बैठ गया था वहाँ उसके लिए एक बड़ी ही भयंकर थी। उई, ये तो राक्षस है। ये तो मुझे ही शिकार बना डालेगा। भाग ले बेटे सुअर। ओह शिकार, अब तो देखेगा बाकेलाल के भाले की धार। ये गया मेरा भाला। अरे बाप रे, भाला। और तेज भागूं, लेकिन बाके का भाला ज्यादा तेज निकला। खच। हाय, मार डाला। आखिर मार ही लिया मैंने शिकार। तभी बचाओ। छोड़ दे दुष्ट, मुझे छोड़ दे। अरे ये क्या, ये तो राक्षसों की बस्ती की राक्षसियां हैं जिन्हें ये राक्षस ले जा रहे हैं। कुछ ही देर में राक्षसों का उनका पीछा करता हुआ बाकेलाल जा पहुंचा उनकी बस्ती में। इन सब सुंदरियों को ले जाकर आंख वाली गुफा में कैद कर दो। हम इन्हें अपनी दासियां बनाएंगे। हूँ, तो ये है इनकी बस्ती। यही है हमारी बस्ती। तू कित का राक्षस है? तू कहाँ का राक्षस है? ओह, मारे गए बेटा बाकेलाल, ये दोनों एकाएक कहाँ से आ टपका? इसका फैसला तो अब हमारे महाराज कच कच कचालो जी ही करेंगे। ले चलो इसे। ये किसे पकड़ लाए हो? राहु सिंह, केतु सिंह? महाराज, ये कह रहा था तो ये है इनकी बस्ती। ये राक्षसों की बस्ती का लगता है। इसे भी आंख वाली गुफा में कैद कर दो। कल इसे भून कर इसका नाश्ता करूंगा। इन 5 राक्षसों से मैं नहीं जीत पाऊंगा। एक राक्षस ने गुफा का द्वार सरकाया और आह! अंदर कैद सभी राक्षसियां बाकेलाल को पहचानते ही उसे घेर लिया। अरे, ये तो हमारे नए महाराज का साथी है बाकेलाल। बाकेलाल, हमें इन दुष्टों की कैद से निकालो। ना मैं इनका पीछा करता और ना यहाँ आकर फंसता। किंतु फिलहाल इन मुसीबतों से पीछा छुड़ाना होगा। मैं तुम सबको इस कैद से ही छुड़ाने आया हूँ। तुम सब उधर कोनों में जाकर बैठ जाओ और मुझे सोचने दो कि मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूं। कुछ सोचते सोचते एकाएक बाकेलाल उछल पड़ा। वो मारा पापड़ वाले को।
यक्ष कुमार को तो मैं भूल ही गया था, जिसने कभी भी मुसीबत के समय आकर मेरी मदद करने का वचन दिया था मुझे। ये सब जानने के लिए पढ़ें बाकेलाल और यक्ष कुमार। बाकेलाल ने झट अपनी अंगूठी 3 बार रगड़ी। हे यक्ष कुमार, मेरी मदद करो, मैं संकट में हूँ। अगले ही पल प्रकट हुआ यक्ष कुमार। बाकेलाल, कहो कैसे याद किया मुझे, और ये तुमने अपना क्या भेष बना रखा है? ये सब मैं आपको फिर कभी फुर्सत में बताऊंगा यक्ष कुमार। फिलहाल तो मैं संकट में हूँ। इन दुष्ट राक्षसों ने मुझे कैद कर लिया है और आपको इस कैद से निकलने के लिए मेरी मदद की आवश्यकता है। हाँ राजकुमार, हाँ यक्ष कुमार, ये तो मेरे बाएं हाथ का कमाल है, अभी लो। और बाकेलाल, अब हम स्वतंत्र हैं। ओह जान बची, अब मैं उस कचकच कचालू की चाट बनाऊंगा। यक्ष कुमार भी वहां से लुप्त हो गया। कभी कभी शिव का वरदान मेरे लिए वाकई लाभकारी साबित होता है। अभी बाकेलाल वहां से खिसकने की सोच ही रहा था कि एक तरफ से उभरा त्रिशूर। ये बस्ती की तरफ से शोर कैसा हो रहा है? कहीं राक्षसों को मेरे स्वतंत्र होने की खबर तो नहीं लग गई? जल्दी से इस वृक्ष पर चढ़ जाऊं। यहाँ तो कोई उत्सव चल रहा है। देवता की मूर्ति पर बना गुप्त द्वार खुला। कुड़कुड़ मणि के देवता के आगे रख दो भुसावल। भुसावल ने कुड़कुड़ मणि को देवता के आगे रख दिया। बोलो देवता भोड़बराल की जय। प्रत्येक वर्ष की तरह आज वो शुभ दिन आ गया है जब कुड़कुड़ मणि हमें शक्ति किरण देंगे। इन्हीं शक्ति किरणों के कारण ही हम आज तक किसी से पराजित नहीं हुए। ओह, तो इस डिबिया में कुड़कुड़ मणि है। सभी राक्षस मेरे दाएं बाएं आंखें बंद करके खड़े हो जाएं, ताकि कुड़कुड़ मणि वाली डिबिया के खुलते ही शक्ति किरणें हमारे शरीर में प्रवेश कर जाए। कच कच कचालू ने तब आदेश दिया, भुसावल जल्दी से वो डिबिया खोल दो। जो आज्ञा महाराज। इधर बाकेलाल का दिमाग बेहद तीव्र गति के साथ से चल रहा था। अगर ये डिबिया लेकर मैं यहाँ से चंपत हो जाऊं तो मणि की किरणों से मैं अत्यंत बलशाली बन जाऊंगा। यही मौका है। सब राक्षस आंखें बंद किए शक्ति किरणों का इंतजार कर रहे हैं। बाकेलाल सीधा गिरा राक्षस भुसावल पर। धप। ओह, ये क्या है? बाकेलाल ने झपट कर डिबिया उठाई और भाग बेटा बाके। अब सबसे पहले मैं उस मुच्छड़ विक्रम सिंह और पूरे राक्षसों की बस्ती को अपनी शक्ति का चमत्कार दिखाऊंगा। बदला लेने का समय आ गया है। इधर भुसावल अभी तक कुछ समझ ना सका था। अं, ये कुड़कुड़ मणि वाली डिबिया कहाँ गई? भुसावल, कुड़कुड़ मणि वाली डिबिया खोलने में इतनी देर क्यों हो रही है? महाराज, कुड़कुड़ मणि चुराकर एक राक्षस भाग रहा है। क्या? पकड़ो उसे। उसी समय राक्षसों की बस्ती में ये शैतान राक्षस कच कच कचालू आकर हमारी राक्षसियों को उठा ले गया है। उसके इस दुस्साहस का दंड हम उसे अवश्य देंगे। चलो। आए, कोई नहीं चला। तभी खोपड़ी सिंह निकट आकर बोला, महाराज, वे राक्षस बहुत शक्तिशाली हैं। अगर हम वहां गए तो वे हमें चींटियों की तरह मसल डालेंगे। क्या तुम सब लोग कायर हो गए हो? ठीक है, तुम सब नहीं चलना चाहते हो तो मैं अकेले ही जाते हैं। सेनापति खोपड़ी सिंह, महाराज को संकट के समय अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। हमें भी उनके पीछे जाना चाहिए। आप ठीक कहते हैं, हम सब तैयार हैं। ये फिर मरने के काम कर रहा है। इधर बाकेलाल तेजी के साथ भागा जा रहा था। भुसावल से बचकर कहाँ जाएगा तू? इसे पटकनी खिलानी ही पड़ेगी। बाकेलाल ने दांव खोला। दांव चला। चल बेटा, हवा की सैर कर। आई। लेकिन भाग बांके भी ना सका। तुझे छोड़ूंगा नहीं बेटे। ओह, दूसरे राक्षस भी निकट आते जा रहे हैं। बाकेलाल ने अपना पैर छुड़ाकर भुसावल को ठोकर मारी। धाड़। और फिर राक्षसों की पकड़ में आने से पहले भाग निकला बाकेलाल। अचानक बाकेलाल दूसरी ओर से आते विक्रम सिंह से टकराया। उफ! और जा गिरा निकट ही बने एक तालाब में।
कुड़कुड़ मनी वाले डिबिया इधर धरती से टकराकर खुल गई और मनी इसमें से बाहर आ गई। इसी के साथ राक्षसराज विक्रम सिंह, ये कैसी चमक है। खोपड़ी सिंह तथा पूर्व राक्षसराज नरबली के नेतृत्व में आती राक्षस सेना भी कुड़कुड़ मणि के चमत्कारी किरणों से नहा उठे। उफ, ये क्या। पोखर में गिरे पड़े बाकेलाल ने जब ये दृश्य देखा, बेड़ा गर्क, कुड़कुड़ मणि शक्ति किरणें बरसा चुकी है। अब मैं गिरा पड़ा हूँ गंदे नाले के इस पोखर में। फिच। उसी समय वहां आ पहुंची राक्षस कच कच कचालू सहित उसकी सेना। कुड़कुड़ मणि की शक्ति किरणें दुश्मनों को मिल गई है। भागो, दुश्मन राक्षसों का राजा कचकच कचालू। दुश्मनों को भागते देख बाकेलाल चीख पड़ा, महाराज जल्दी कीजिए, इन सबको समाप्त कर दीजिए। ओह बाकेलाल, पीछा करो और खत्म कर दो सबको। भयंकर युद्ध छिड़ गया। विक्रम सिंह ने कचकच कचालू को उछाल फेंका। तूने इसी तरह मुझे उठाकर फेंका था बच्चू। नहीं। देखते ही देखते विक्रम सिंह की सेना ने कचकच कचालू की सेना का कचूमर निकाल दिया और फिर राक्षसराज विक्रम सिंह जिंदाबाद। बाकेलाल के कहने पर सब जा पहुंचे कचालू बस्ती। उस आंख वाली गुफा में बंद है हमारी बस्ती की राक्षसियां। सभी राक्षसियों को कैद से स्वतंत्र किया गया। अरे बाकेलाल, आखिर तुमने हमें स्वतंत्र करवा ही दिया। बाकेलाल, तब राक्षसराज विक्रम सिंह ने पूछा, बाकेलाल तुम तो शिकार पर निकले थे, फिर ये सब क्या था। ये सब मेरी फूटी किस्मत का खेल था। किंतु प्रत्यक्ष बाकेलाल बोला, महाराज शिकार खेलते खेलते जब मैंने दूसरी बस्ती के राक्षसों को हमारी बस्ती की राक्षसियों को जबरन ले जाते हुए देखा तो उनका पीछा करके किसी तरह मैं आंख वाली गुफा में जा पहुंचा। भगवान शिव की कृपा के कारण ही मुझे कुड़कुड़ मणि का पता चला। फिर जब मैं वो मणि लेकर आपके पास आ रहा था तो दुश्मन मेरे पीछे लग गए, किंतु ईश्वर का शुक्र है कि सब कार्य समय पर हो गए और आप इस मणि के प्रभाव से सब राक्षसों सहित 1 बरस तक शक्तिशाली बने रहेंगे। ये सुनते ही सब राक्षसियों में हर्ष की लहर दौड़ गई। बाकेलाल जिंदाबाद। तभी जैसे चमत्कार हुआ। अरे महाराज और बाकेलाल गायब हो गए। तो पाठ को ये कहानी यहीं समाप्त होती है। अगली चित्रकथा में बाकेलाल सीरीज के अगले कॉमिक्स में अगली बार एक नए निराले एवं अनूठे रूप में बाकेलाल और विक्रम सिंह को पढ़ना ना भूलें। और इसकी अगली कॉमिक्स है जिसका नाम है बाकेलाल कंकाल लोक में। इसके बाद बाकेलाल कंकाल लोक में पहुंचता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।